नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति और लोक धरोहरों की रक्षा करना संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 49 है। तो साथियों, सार्वजनिक संपत्ति और लोक धरोहरों की रक्षा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ओडिशा, केरल, पंजाब और ऑप्शन डी है झारखंड। तो साथियों, नुआखाई त्योहार जो है आपका ये है ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, लेजिम लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश है। तो मेरे प्यारे साथियों, लेजिम लोक नृत्य शैली जो है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दीपिका पल्लिकल का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर ऑप्शन डी है स्क्वैश है। तो साथियों, दीपिका पल्लिकल का संबंध जो है स्क्वैश खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्क्वैश है। उस्ताद विलायत खान का संबंध है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, उस्ताद विलायत खान का संबंध है जो है आपका सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सितार वादक है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्तियां जो है आपका किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल। धिमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य शैली है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा। तो मेरे प्यारे साथियों, धिमसा जो है आपका यह है आंध्र प्रदेश का आधिकारिक लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है? यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 39 के डी में है। किसमें? अनुच्छेद 39 के डी में। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्तकी नटराज का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम या फिर मोहिनी अट्टम में। तो साथियों,
नर्तकी नटराज का संबंध जो है भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भरतनाट्यम। और साथियों भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों ये आपका तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। कथक पूछा जाए तो कथक आपका जो है केरल राज्य का है। सॉरी फ्रेंड्स, कथकली जो है अब ये जो कथकली अगर आपसे पूछा जाए तो कथकली आपका केरल राज्य का है, और कथक पूछा जाए तो कथक आपका यूपी का है। कहाँ का? यूपी का। वही अगर आपसे मोहिनी अट्टम पूछा जाए तो मोहिनी अट्टम भी जो है आपका केरल राज्य का लोक नृत्य शैली है। साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कथकली कहाँ का है, कथक कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है। तो मैंने इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको बता दिया है, तो इनको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर कर्नाटक है। तो साथियों मोढेरा फेस्टिवल जो है आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात राज्य में। पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों पाइका नृत्य जो है आपका यह है झारखंड राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 में, 1872 में, 1883 या फिर ऑप्शन डी है 1873 में। तो साथियों आर्य समाज की स्थापना जो है आपका 1875 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1875 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? केरल, हरियाणा, बिहार या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश है। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे पूछा गया है, तो यह आपका बिहार राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका 1862 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1862 है। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख है शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर गुजरात है। तो साथियों कुचिपुड़ी जो है आपका यह है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है। तो प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अबुआ आवास योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल है। तो साथियों अबुआ आवास योजना झारखंड राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड राज्य से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या फिर भारत है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंग्लैंड। उगादी नव वर्ष त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों उगादी नव वर्ष त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर बिहार। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन आपकी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 में ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 943 है। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। कब? 1828 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा।
भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1935 ईस्वी में। सुग्गी लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, सुग्गी लोक नृत्य शैली आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। रोजगार समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 16 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में आपके लिंग भेद नस्ल के बारे में जो है के प्रति भेदभाव के बारे में रोकता है। अनुच्छेद 18 में जो है आपका उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। और रोजगार समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 16 में है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसके शासन में भारत आया था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि मेगस्थनीज जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों, यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों, दक्कन के पठार से कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी ये सभी नदियां आपके दक्कन के पठार से निकलती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि पाइका विद्रोह जो है कब हुआ था? तो साथियों, पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1817 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ओडिशा राज्य में हुआ था। कहाँ? ओडिशा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बजरंग पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कुश्ती, मुक्केबाजी, तैराकी या फिर हॉकी? तो साथियों, बजरंग पूनिया का संबंध जो है कुश्ती से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुश्ती से। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, आप बताना है कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, ये आपका बराक ओबामा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बराक ओबामा। बैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि बैसाखी त्योहार जो है किस माह में मनाया जाता है। ऑप्शन है मार्च, जून, अप्रैल या फिर मई। तो बैसाखी त्योहार जो है आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। कब? अप्रैल माह में। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 11, 10, 12 या फिर 9। तो हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो आप बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्रार्थना समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कब? 1875 ईस्वी में। और पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आपका 1875 में हुई थी। यहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बेतवा नदी या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो प्यारे साथियों, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा
गोदावरी नदी को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है साथियों। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सडनली याद आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को ही जाना जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वृद्ध गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो इसमें आपसे आर्य समाज का संस्थापक पूछा गया है। ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आर्य समाज के संस्थापक किसको माना जाता है, तो साथियों आर्य समाज का संस्थापक जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया था, 38 क्वेश्चन में आपसे प्रार्थना समाज पूछा गया है। साथियों, क्वेश्चन को मैंने आपको क्या बताया था, स्वामी दयानंद सरस्वती आंसर बता दिया था। तो एक बार आप लोग जो है प्रश्न नंबर 38 को दिया आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें आपसे प्रार्थना समाज का संस्थापक पूछा गया है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक साथियों मैंने आपको दयानंद सरस्वती बताया था, ये गलत है। प्रार्थना समाज का संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है। किसको, आत्माराम पांडुरंग को। तो प्रश्न नंबर 38 को एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, आत्माराम पांडुरंग। तो 1875 में जिसकी स्थापना हुई थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, तो इसको आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है। मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले दयानंद सरस्वती बता दिया था, तो इसको आप लोग करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 40 में आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश का खुद का उच्च न्यायालय है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, तो साथियों यह आपका दिल्ली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में पंचामृत योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई थी। तो साथियों यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं, 43 क्वेश्चन ही करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।